किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो रहा है, शादी को लेकर लगातार विलंब चल रहा है, बच्चों के विवाह को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें कि 16 जून रविवार के दिन एक अद्भुत एवं शक्तिशाली संयोग बन रहा है। गंगा दशमी का यह विशेष दिन बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में देरी कराने वाले बड़े से बड़े गृह दोष को मात्र एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। तो जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, वो गंगा दसवीं यानी 16 जून रविवार के दिन का यह विशेष उपाय जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का किसी भी प्रकार का ग्रहों का मैरिज हाउस पर दुष्प्रभाव है तो वह दुष्प्रभाव तुरंत शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है। उपाय शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जीवन और विवाह से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 16 जून रविवार गंगा दशमी के दिन इस उपाय को जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। खुद नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। 16 जून रविवार गंगा दशमी के दिन सुबह 5-6 बजे के आसपास उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी दीप प्रज्वलित करके आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराज देवी देवता हैं, उनके चरणों में अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना कर लें। क्योंकि साथियों, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंगा दशमी का जो दिन होता है, यह अभूत मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी पूर्ण भाव से श्रद्धा से उपाय करते हैं, तो उसका जो फल है वो आपके जीवन में बहुत जल्दी उदय हो जाता है। तो घर के पूजा स्थान में पूर्ण भाव से श्रद्धा से प्रार्थना करें। उसके बाद वहां एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला जो पूजा में प्रयोग आता है वो ले लेना, उस पर गंगा जल का छींटा मार देना है और कुमकुम से, रोली से या पीले चंदन की सहायता से उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद लाल कपड़ा उसके ऊपर लपेट दीजिए और उसके ऊपर जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है उसको 3 बार लपेट देना है। जब पहली बार धागा लपेटें तो हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो वो दूर हो, ऐसा बोलकर पहली बार धागा आपको लपेटना है। फिर दूसरी बार लपेटते समय बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा हो तो दूर हो जाए। और तीसरी बार लपेटते हुए प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के गृह दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो वह गृह दोष शांत हो जाए और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। ऐसे करके आपको नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लगाकर 3 बार मोली के धागे को लपेट देना है। उसके बाद 3 गुलाब के पुष्प लेने हैं, उन पर थोड़ा सा इत्र लगा लेना है और ये नारियल और 3 गुलाब के पुष्प, यदि लड़का लड़की स्वयं इस प्रयोग को कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। नारियल और गुलाब के पुष्प को हाथ में लेके क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है। अगर लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उनका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है और बीच में किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। सीधा आस पास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो तो हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं और यह नारियल और 3 गुलाब के पुष्प हनुमान जी
महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना का, मन की जो कामना है, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बार प्रार्थना करें, चिंतन करें। और यदि लड़का लड़की स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो वहां पर आप घी का दीप प्रज्वलित करिए और मंदिर में आसन पर बैठकर अपनी मनोकामना का पूर्ण भाव से, श्रद्धा से चिंतन स्मरण करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र है ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ध्यान रहे कि मंत्र का उच्चारण करते समय गलती ना हो। बिल्कुल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मंत्र का जाप करने के बाद वहीं मंदिर में 5-10 मिनट के लिए बैठकर बारंबार अपनी मन की अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखें कि हे प्रभु, जल्दी से जल्दी मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो उससे मुक्ति मिले और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करें और ऐसा करने के बाद आप इस दिन, क्योंकि गंगा दशमी का विशेष दिन माना जाता है, अब वो जो मुहूर्त होता है हनुमान जी महाराज के मंदिर में इस प्रयोग को करने के बाद जैसे भी जो भी आपसे बन पड़े, आप गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करें। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं, चने की दाल खिलाएं और कोई भी भिक्षुक लोग जो होते हैं उनको कोई भी खाद्य सामग्री आप वितरण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। साथियों, यदि ये प्रयोग आप गंगा दशमी के दिन करते हैं तो गंगा दशमी का दिन बहुत पुण्यदायी होता है। मात्र एक ही दिन आपके बंधन दोष को खोल सकता है, कुंडली के दुर्योगों को समाप्त कर सकता है और शीघ्र विवाह होने का योग आपके जीवन में बन सकता है। आपकी कुंडली का जो विवाह योग है, जो शादी का योग है, ऐसा करने से निश्चित रूप से सक्रिय होता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाता है। तो मेरा विशेष निवेदन है, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हनुमान जी महाराज के नाम के साथ अपनी राशि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। जय हनुमान जी महाराज।